Good morning, guys. From today, we will start the 12th standard syllabus of IT, and first chapter is the advanced web publication. Okay. Now advanced web publication मतलब ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में या फिर अभी तक के जितने भी लेक्चर्स लिए उसमें हमने डिस्कस किया था कि HTML क्या होता है, हाउ वी डिज़ाइन अ वेब पेज एंड वेबसाइट। बट अभी उसमें से एडवांस जो होता है, कुछ नए एक्स्ट्रा फीचर्स जब हमें ऐड करने होते हैं तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं HTML5। आपको याद होगा इसके पहले हमने पढ़ा था HTML, बेसिक कंसेप्ट ऑफ HTML, हाउ टू डिजाइन अ वेब पेज इन HTML। ओके नाउ, बट इसमें क्या था, सम लिमिटेशंस आर देयर, यू नो दैट। अभी HTML था, फिर उसके बाद HTML 2, 3, 4 ऐसे वाई उसके वर्जन आते गए। ओके अब ये वर्जन मतलब क्या होती है, तो आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि आप एक्टिवा गाड़ी लेते हैं। अभी एक्टिवा देखा होगा आपने कि एक्टिवा पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, ना 5G एंड 5G प्लस पे आया। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सब में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट बाइक का वही है। जस्ट क्या होता है कि कुछ नए एक्स्ट्रा फीचर्स जब ऐड करते हैं तो वो उसमें ऐड होते जाते हैं, इन्वॉल्व होते जाते हैं और वो एडवांस बनती जाती है। सिमिलरली HTML का एडवांस वर्जन है HTML5, तो इट सपोर्ट सम एक्स्ट्रा टैग, एक्स्ट्रा फीचर्स जो हमें हमारे प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। नाउ बट बिफोर दैट हम लोग हमारा सिलेबस तो स्टार्ट कर ही रहे 12 का, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ टू डिज़ाइन अ फॉर्म। फर्स्ट टॉपिक, नाउ फॉर्म। यू नो दैट फॉर्म का मतलब क्या होता है। फॉर्म मतलब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा होगा या फिर आपने लॉगिन फॉर्म देखा होगा। ओके तो दीज आर द फॉर्म, मतलब whenever we want to submit the information to any server or any organization, तो हम लोग एक फॉर्म फिलअप करके देते हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में हमारी इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं, तो देन इट इज कॉल्ड एज अ फॉर्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ओके ऑफलाइन मतलब आप एक पेज पे आपका एक फॉर्मेट बना होता है, आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन उसमें फिलअप करके देते हैं, तो दिस वन इज कॉल्ड एज ऑफलाइन। एंड व्हेनेवर दिस इंफॉर्मेशन विल बी सबमिटेड बाय यूजिंग द इंटरनेट or by using some website or web form, then it is called as a online form. For example स्कॉलरशिप का फॉर्म आपने भरा, इवन दो आप फेसबुक का लॉगिन करते हो, अकाउंट क्रिएट करते हो, तो देन ऑल्सो वी शुड हैव टू सबमिट और क्रिएट वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके लॉगिन फॉर्म होता है व्हेनेवर वी वांट टू स्टार्ट अवर जीमेल अकाउंट, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट लॉगिन करना होता है, इट इज कॉल्ड एज अ लॉगिन फॉर्म। ओके तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म अवेलेबल इन HTML। ओके नाउ हमें ये पढ़ना है आज के लेक्चर में हाउ टू डिज़ाइन अ फॉर्म। ये फॉर्म हम लोग हमारे वेब पेज पे किस तरह से ला सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टैग्स, व्हाट आर द कंसेप्ट डिफरेंट जो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर डिज़ाइनिंग और क्रिएटिंग द फॉर्म ऑन वेब पेज। ओके नाउ सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर्म जब यूज़ करते हैं तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म। सबसे पहला टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म के, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देन हम लोग क्या क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग फॉर्म का कंसेप्ट समझते हैं। नाउ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्या क्या कंसेप्ट होता है आपको कितने समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक कंसिडर कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन करना है तो इसमें देखा होगा आपने, सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं कि नेम। नाउ व्हेनेवर वी यूज द नेम, तो नेम के लिए एक ऐसा बॉक्स क्रिएट होता है एंड दिस बॉक्स इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट बॉक्स। इसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ओके दिस वन इज द फर्स्ट बॉक्स। नाउ अभी ये टेक्स्ट बॉक्स किस लिए यूज होगा, तो टेक्स्ट बॉक्स इज यूज टू एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। मतलब व्हेनेवर वी वांट टू टाइप द इंफॉर्मेशन, जैसे अगर नेम पूछा है और मुझे नेम टाइप करना है तो उसके लिए एक ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन को टाइप करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। देन सेकंड, जैसे मैंने कहा पासवर्ड। नाउ अगेन सेम लुकिंग बॉक्स, मतलब जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स देखा था वैसे ही एक बॉक्स आपको डिस्प्ले करेगा, बट इट्स नेम इज डिफरेंट एंड दिस वन इज कॉल्ड एज अ पासवर्ड। इसको हम लोग पासवर्ड कहते हैं। नाउ देखो बोथ आर लुकिंग सेम, टेक्स्ट बॉक्स एज वेल एज पासवर्ड बोथ आर लुकिंग सेम, बट सम डिफरेंस इज देयर। डिफरेंस क्या होगा, तो सिंपल सा है, व्हेनेवर वी टाइप द नेम, जब हम लोग नेम टाइप करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर नेम टाइप किया SANDIP संदीप,
देन इट विल बी डिस्प्ले एज इट इज मतलब अल्फाबेट के फॉर्म में डिस्प्ले होगा। बट सेम अगर मैं कहूँ कि मेरा पासवर्ड भी वही है, तो जब मैं पासवर्ड टाइप करूँगा पासवर्ड बॉक्स में, तो इट विल बी हिडन मतलब इट विल बी डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ बुलेट और एस्टेरिक, स्टार के फॉर्म में या फिर ऐसे बुलेट के फॉर्म में वो डिस्प्ले होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बॉक्स एंड पासवर्ड। ओके, नाउ थर्ड वन इज अ जेंडर। अभी जेंडर जब होता है तो जेंडर में जनरली हम लोग दो ऑप्शंस यूज करते हैं, एक होता है मेल एंड दूसरा होता है फीमेल। ओके, नाउ दिस सर्कल, ये जो सर्कल हमने बनाया दिस वन इज कॉल्ड एज अ रेडियो बटन। रेडियो बटन। Now what is the use of this? सिंपल सा है कि you have a multiple choice and you should have to select only one option. आपके पास ऑप्शन बहुत है बट आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इन केस सच केसेस वी यूज द रेडियो बटन। देन इसके बाद आता है चेक बॉक्स, सॉरी मैंने यहाँ पे कहा कि हॉबीज। अगर मैं आपका हॉबीज पूछता हूँ तो हॉबीज के लिए मैंने कहा सिंगिंग एंड दूसरा लिखा डांस। ओके, नाउ अभी अगर यहाँ पे देखो, अभी ये अगेन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चॉइस है, और अगर आपके रेडियो बटन में भी मल्टीपल चॉइस है, बट इन दोनों में डिफरेंस है। कैसा? तो वेन एवर वी यूज द रेडियो बटन यू हैव अ मल्टीपल चॉइस बट यू कैन सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन एट अ वन टाइम। एक समय पे हम लोग एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते, कहाँ? रेडियो बटन में। बट वेन एवर वी यूज द सच अ टाइप ऑफ कंसेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं चेक बॉक्स, जब हम लोग चेक बॉक्स यूज करते हैं, चेक बॉक्स, ओके, हम लोग चेक बॉक्स यूज करते हैं तो इट हैज अ मल्टीपल ऑप्शन एंड यू कैन सिलेक्ट नंबर ऑफ ऑप्शन एट अ वन टाइम। मतलब अगर मेरा सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है और मेरा डांसिंग में भी है तो मैं दोनों को एट अ वन टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट ये कहाँ नहीं हो सकता है? रेडियो बटन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, इसके बाद आता है हम लोग यूज करेंगे सिटी। अगर मैं कहा सिटी मुझे सिलेक्ट करनी है तो सिटी के लिए देखो एक हमारे पास ऐसा लिस्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पे सिटी लिखा, देन मैंने नागपुर, देन पुणे, देन मुंबई, और यहाँ पे एक ऐसा एरो। दिस वन इज कॉल्ड एज अ लिस्ट बॉक्स, इसको हम लोग कहते हैं लिस्ट बॉक्स। नाउ इसका यूज क्या होता है? तो सिंपल सा है, इट इज अ लिस्ट बॉक्स मतलब इट हैज अ नंबर ऑफ एलिमेंट एंड यू कैन सिलेक्ट वन एलिमेंट एट अ वन टाइम। एक लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करना होता है तो हम लोग लिस्ट बॉक्स यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एक आता है, मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, एक आता है मैंने कहा कि आपका एड्रेस। अभी एड्रेस डिस्प्ले करना है तो इट विल बी डिस्प्ले वन बॉक्स अगेन, जहाँ पे आप आपका एड्रेस टाइप करोगे। अभी देखो अगेन दिस वन इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट बॉक्स। सिमिलरली जैसे नेम के लिए यूज किया था वैसे ही ये भी दिख रहा है, बट इसमें डिफरेंस है क्या? तो आपका नेम के लिए जो हमने यूज किया था वो था टेक्स्ट बॉक्स, ओके, एंड दिस वन इज अ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन था। बट जब हम लोग एड्रेस के लिए यूज कर रहे हैं तो इट हैज अ मल्टीपल लाइन, और मल्टीपल लाइन टेक्स्ट बॉक्स जब होता है तो इसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट एरिया, ओके। एंड फाइनली एक होगा सबमिट बटन और दूसरा होगा रीसेट बटन और क्लियर बटन, ओके। तो दीज आर दी सम एलिमेंट जो बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं विच वी यूज इन आवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फीडबैक फॉर्म और लॉगिन फॉर्म, उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। अभी इसमें देखो कंसेप्ट वही रहेगा, एलिमेंट वही रहेगी, उसका नाम चेंज होते जाएगा। क्या क्या होगा हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्म, ओके। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ बेसिक कंसेप्ट और बेसिक एलिमेंट ऑफ द फॉर्म। Once again, what is the use of form? The form is used to accept the information from the user. कि यूजर से इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है, देन हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं? फॉर्म। एंड फॉर्म के अंदर these are the different elements which are used to accept the information from the user. And finally submit and reset button are there. सबमिट बटन क्या करेगा कि आपकी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड ट्रांसफर करेगा, सेव करेगा, स्टोर करेगा ऑन पर्टिकुलर सर्वर जहाँ पे भी आप यूज़ करे हो। एंड रिसेट क्या करेगा? इफ़ यू वांट टू क्लियर द कंसेप्ट, मतलब आपने टाइप किया है बट आपको नहीं, अनवांटेड है, आपको क्लियर करना है, देन हम लोग क्या यूज़ करेंगे? रिसेट। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ
एलिमेंट ऑफ फॉर्म। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्म के बारे में डीप में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द फॉर्म। नाउ हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर्म अगर डिजाइन करना है तो व्हाट आर द टैग्स, विच आर डिफरेंट टैग्स विच आर यूज्ड टू डिजाइन अ फॉर्म। ओके, सबसे पहला फॉर्म हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्म टैग। फॉर्म टैग, ओके, अगेन मैंने कहा था ना HTML में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, बट नाउ हम लोग जब HTML5 पढ़ रहे हैं तो एडवांस टैग पढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वाले टैग पढ़ रहे हैं जो आपके प्लेन HTML में नहीं थे। ओके ना, अभी ये फॉर्म का यूज क्या होगा, फॉर्म टैग। तो वंस अगेन मैंने कहा था कि फॉर्म टैग इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। नाउ इस फॉर्म में देखो फॉर्म के एट्रीब्यूट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट होगा नेम। नेम इज नथिंग बट आइडेंटिटी ऑफ द फॉर्म। कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग लॉगिन फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो इसका नेम लॉगिन हो सकता है। हम लोग फीडबैक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो इसका नाम फीडबैक हो सकता है। यू कैन असाइन एनी नेम, देयर विल बी नो एनी ऐसा पर्टिकुलर इशू होता है कि आपको यही नाम देना है, वही नाम देना है, नहीं। यू कैन असाइन एज यू विश, कोई भी आप नाम असाइन कर सकते हैं। देन सेकेंड एट्रीब्यूट होता है मेथड। मेथड में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक होता है पोस्ट और दूसरा होता है गेट। ये दो ऑप्शन आपके पास होता है, आइदर यू कैन यूज द पोस्ट मेथड और गेट मेथड, दोनों में डिफरेंस होता है। देखो क्या डिफरेंस होता है ये भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। व्हेनेवर वी यूज द गेट मेथड, हम लोग गेट मेथड यूज करते हैं, तो गेट के साथ क्या होता है कि आपका डेटा और आपका फॉर्म ये दोनों एट अ सेम पेज, मतलब एक लिंक के साथ फॉरवर्ड होता है। ओके, एंड व्हेनेवर वी यूज द पोस्ट मेथड, तो पहले आपका डेटा सेव हो जाएगा, देन आपकी लिंक स्टोर हो जाएगी। ओके, ये कैसे होता है ये प्रैक्टिकली समझेगा, हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे तब आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वो कंसेप्ट समझेगा नहीं कैसे होता है। ओके ना, और इसमें से बाय डिफॉल्ट पोस्ट होता है, अगर आप नहीं भी यूज़ करते तो बाय डिफॉल्ट पोस्ट मेथड होता ही है। ओके, और तीसरा होता है एक्शन। दिस इज द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट, एक्शन। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ एक्शन एट्रीब्यूट। तो एक्शन क्या करेगा, तो ऑन विच सर्वर, मतलब किस सर्वर पे आपको इस इंफॉर्मेशन को सबमिट करना है, इट विल बी डिपेंड और डिफाइंड बाय यूजिंग द एक्शन एट्रीब्यूट। जैसे कंसिडर करो कि अगर ये फॉर्म है आपका फेसबुक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर करनी पड़ेगी, फेसबुक के सर्वर पे। तो देन एक्शन में हम लोग क्या देंगे, एक्शन इज इक्वल्स टू www.fb.com। ओके, नाउ जैसे मैंने fb.com लिखा तो ऑटोमेटिकली अभी जो भी फॉर्म मैंने फिलअप किया होगा, इस फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ जाके स्टोर होगी, फेसबुक के सर्वर पे जाके स्टोर होगी। तो दीज आर दी 3 बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग जो हम लोग किसके साथ यूज़ करते हैं, फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं, और इसके थ्रू हम लोग हमारा सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, इसके साथ भी और भी टैग्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।